नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो रेलवे पीवाई की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन के टॉप सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बंद रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज ही क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर के तैयार रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, एकदम शानदार सवाल है। बोल रहा है कि एक चतुर्भुज में इसके विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से खींचे गए लंबों की माप क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत शानदार सवाल है। देखिए, एक चतुर्भुज जैसे आपका दिया गया है, एक ऐसे चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए, सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। चलिए, चतुर्भुज है क्या, कौन सा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है आपका एक कोना से दूसरा कोना जो लाइन मिलाता है। यहाँ से एक लंब डालिए, एक लंब का ये वाला दिया हुआ है, और यहाँ से दोनों शीर्ष से, ठीक है, सम्मुख शीर्ष, ठीक है भाई। तो एक 17 सेंटीमीटर है, ये वाला आपका 17 सेंटीमीटर है, और ये वाला कितना है? 7 सेंटीमीटर। और विकर्ण की लंबाई कितना है? ये जो लंबाई है विकर्ण, ये है 23 सेंटीमीटर। बस यही सवाल है। चलिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, कैसे होगा। अब तो कुछ हिंट आइडिया लग रहा होगा, कुछ हिंट मिल रहा होगा बनाने में। तो देखिए, अब यहाँ से ट्रायंगल जो बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा ADC, और इधर से बनेगा त्रिभुज क्या? ABC। अगर दोनों का एरिया को अगर मिला देंगे तो पूरा चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या होगा भाई? ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। NTPC का सवाल भाई, ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। अब ADC का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? अगर समकोण त्रिभुज रहता है तो उसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा हाफ इंटू बेस, कितना हो जाएगा? बेस तो मेरा ये होगा 23, और लंब कितना है? 17 हो गया। अच्छा, हाफ, अच्छा लंब कितना हो गया मेरा? 7 है, और आधार कितना है? 23 है। तो हो जाएगा 23 गुने 7 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से कॉमन लीजिए। तो कहीं कहीं बुक में क्या होता है कि इसका भी फार्मूला बना देता है, ठीक है जी। तो फार्मूला बना देगा, इसी को फार्मूला बना देता है। कितना आदमी फार्मूला याद करेगा? कोई दिक्कत नहीं है। हाफ इंटू 23 हो जाएगा, और 17 7 कितना हो गया? 24। तो 2 से काटे 12 बार में, तो कितना हो गया? 12 36 की 6 कैरी 3, 12 दिन 24, 24 से 3 27 हो जाएगा। 276 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो ट्रायंगल का एरिया को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे। एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD, जिसमें AB बराबर 17 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 9 सेंटीमीटर और AD बराबर 12 सेंटीमीटर। पहले इसको डायग्राम बनाइए पहले, तब समझ में आएगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये है आपका ABCD, A है, ये B है, ये C है, क्या है? D है। अच्छा, AB वाला कितना? 17 सेंटीमीटर, ये वाला 17 दिया गया है, ठीक है। BC वाला 8 दिया गया है, CD वाला 9 दिया गया है, अच्छा चारों का दिल है, और AD वाला कितना है? 12 है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखिए, बहुत ही टेक्निकल सवाल है, ग्रुप डी का आया हुआ सवाल है। चारों भुजाएं दे करके उसका क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है, यही ना है भाई? अच्छा, चलिए, किसी बच्चा को क्लिक कर रहा है कि कैसे बनेगा क्वेश्चन, किसी भाई को कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा, ठीक है। चारों साइड दिया हुआ है और ट्रायंगल इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ रहा है। बहुत ही शानदार सवाल है। अब यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा पाइथागोरन ट्रिपलेट का हेल्प लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, क्लिक करना चाहिए कि ये जो मेरा है 8 है, 17 है, ठीक है। तो ये जो होता है मेरा, ये 9 है, 12 है, ठीक। तो देखिए, 9 12 15 का होता है ट्रिपलेट। तो ये वाला अगर 9 है और ये 12 है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये 9 12 15 हो जाएगा, ठीक है जी। 8 15 17 कैसे बनेगा? ये बनेगा 8, ये बनेगा 15, ये वाला दोनों भुजा क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए।
ठीक है जी, दोनों भुजा। देखिए 8 15 में कहीं पे लग रहा है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री कौन बन रहा है, कहीं पे नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि ये ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रिपलेट होते हुए भी ये वाला समकोण त्रिभुज नहीं है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ट्विस्ट था। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी क्या हो जाएगा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी ये जो हो जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब लंब गुने आधार, तो दूसरे कटेगा कितना बार में, ये आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका एरिया निकल गया। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट से नहीं बनेगा, क्योंकि 8 15 17 नहीं है, क्या है, अगर ये रहता ना यहाँ पे 15 और 17 तब फिर मेरा बात बन जाता, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट था। अब यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालिए, तो निकालना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा एबीसी का, ये हो जाएगा एस बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा 15 + 8 + 17/2, तो ये हो जाएगा कितना, 15 8 23, 40/2 कितना हो गया, 20 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो निकलेगा वो निकलेगा हीरोन फार्मूला से। ठीक है भाई, तो एस इंटू एस माइनस ए, तो 20 में से 15 गया 5, 20 में से 8 जाएगा 12 और 20 में 17 जाएगा 3, होता है ना हीरोन फार्मूला का। ट्रायंगल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से डायरेक्ट निकालिए, 20 × 100 का वर्गमूल कितना, 10 हो जाएगा, 36 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया निकल गया। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया जो यहाँ से निकालेंगे, अब इसको हटाइए, इसका कोई काम नहीं है, इसका एरिया का निकालते हैं हम लोग यहाँ से, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या होगा, दोनों का एरिया को जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा मेरा 5 4 + 60, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 6 5 11, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ग्रुप डी का सवाल था भाई। ठीक है, अगर ट्रिक पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है दोस्त, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग इस तरह के वीडियो अपलोड करते रहते हैं रेगुलर वे में। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आकार भूखंड को 3 चक्कर में घेरने के लिए 2250 मीटर तार का प्रयोग किया जाता है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए तार घेरना, तो तार कैसे घेराएगा, अगर तार घेरने की बात किया जाएगा, जैसे ये वाला मेरा आयताकार कोई प्लॉट है, और तार घेरना तो कैसे, बाउंड्री बनना ऐसे 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 ऐसे, इसका मतलब कि क्या हो गया, ये पेरीमीटर की बात कर रहा है, बस यही समझना था। ठीक है, तार घेरें कैसे, बाउंड्री ना कि अंदर बाउंड्री, तो इसका परिमिति दिया गया है, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 5 मीटर अधिक है। ठीक है जी, तो देखो अगर चौड़ाई को मानते हैं x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बराबर होता है 2 × L + B। देखिए फार्मूला सब याद होना चाहिए भाई। ठीक है, तो पेरीमीटर 3 चक्कर लगाने के लिए बोल रहा है, तो 3 चक्कर का 2250 मीटर, तो एक चक्कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2250/3 हो जाएगा। और एक चक्कर का फार्मूला क्या होता है, 2 × L + B। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि परिमिति क्या होता है, सही भुजाओं का योग एक बार घूमने में। तो 3 से काटिए, 3 7 21 और 1 3 5 15, और 2 से काटेंगे कितना बार में, ये हो जाएगा 2 2 3 6 और इतना 375 ना, 375 हो जाएगा। तो 375 बराबर ये हो जाएगा x + 5 + x, मतलब ये हो जाएगा 2x + 5 हो गया, और यहाँ से 2x बराबर बन जाएगा 370, तो x का कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 18 दूनी 36 है, 185 आ गया। ठीक है, लेकिन लंबाई पूछ रहा है ना हमको, तो लंबाई क्या कितना हो जाएगा, 5 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 185 + 5, 190 मीटर है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, तो 190 मीटर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 बार चक्कर लगाना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको 3 से कर देंगे डिवाइड, तो निकल जाएगा 1 चक्कर का। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, जिसका विकर्ण 4√6 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, ट्विस्ट होल। क्वेश्चन में है एक लूप होल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मेथड से समझ लेते हैं कैसे निकलेगा, इसको उसका बताते हैं कि डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को उड़ाया जा सकता है। ठीक है जी, चलो देखो भाई, सभी लोग देखो ध्यान से। एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल को अगर हम लोग लेते हैं, क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 4x × 3x। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है,
वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी? भुजा स्क्वायर। तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखिए भुजा हमको निकालना पड़ेगा। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2a, और इसका वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में? 4√6 दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल जाएगा a का वैल्यू कितना निकल जाएगा? a बराबर निकल जाएगा 4√6/√2। तो √2 से कटेगा √3 बार में, कितना आ गया भुजा? 4√3 आ गया भुजा, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा लंबाई चौड़ाई निकालना पड़ेगा, तब ना पर आप निकलेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया मेरा 12x² बराबर, ये हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ से निकालो x का वैल्यू निकालो सभी लोग। तो यहाँ से बनेगा 12x² इक्वल टू 4 × 16 गुने 3 हो जाएगा। 4 से कटेगा 4 बार में, यहाँ से कटेगा 3 बार में, यहाँ से 3 बार में। तो x² बराबर 4, तो x² कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पे कितना था? 4x, चौड़ाई कितना था? 3x। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। ये सब सेंटीमीटर की बात है, सब क्या है? सेंटीमीटर में दिया गया है। तो परिमिति क्या होता है? परिमिति ये तब निकल जाएगा 2 × l + b। तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया अपना मेथड से, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में एक लूप होल देखा जाए, अगर ट्रिक की बात किया जाए, ठीक है, तो बिना पेन उठाए हुए क्वेश्चन को हम लोग उड़ा सकते हैं। कैसे भाई? देखिए, अच्छा आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है? 4:3 दिया गया है, ठीक है। तो जो पेरीमीटर होगा, जो परिमाप होगा, क्या होगा? 4, इसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 × l + b, मतलब 4 3 7, 7 दूनी 14। तो ठीक है, जो भी ऑप्शन आएगा वो 14 का क्या आएगा? मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो 14 का मल्टीपल में क्या? एक ही ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा? 28। 14 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल? तो एक ही ऑप्शन मेरा क्या है? 28। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन में लूप होल रहता है कि बिना क्वेश्चन को बनाए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाई प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। बाकी मेथड आपके सामने है कैसे बनाए हैं। चलिए, पसंद आ रहा है तो एकदम लाइक वाइक करते रहिए भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग को उससे मिलता है मोटिवेशन चैनल पे और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NTPC CBT 2 का है। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आयत के आकार के एक लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 है। इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे की परिधि के बराबर है। वृत्ताकार उद्यान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। वृत्ताकार लॉन है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है और भुजाओं का अनुपात कितना कितना है भाई? तो ये हो जाएगा मेरा 5x × ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना? 7260 है। अब यहाँ से हमको टारगेट है कि x का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए x का वैल्यू। तो पहले तो x² निकलेगा ना। अच्छा डायरेक्ट कर दे क्या इसको? कर देते 7260/5 × 3, और इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। अब यहाँ से काट छाट कीजिए इसको, मचाइए 5 से, कितना बार में? ये हो जाएगा 14 × 5 = 70 और 2 × 5 = 25 और 1 5 × 10 और 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12 और 2 3 × 8 = 24 और 1 3 × 4 = 12। कुछ कुछ चमक रहा है यहाँ से आंसर देखिए तो। 484 का किसका वर्गमूल होता है जी? ये होता है 22 का, सब याद होना चाहिए। हो गया। तो अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना था? एक बोल रहा है कि इसका परिमाप जो है गोलाकार परिधि के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ निकालना पड़ेगा हमको वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पहले r पता करना पड़ेगा तभी ना। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से 22 आ गया x का वैल्यू, तो लंबाई कितना हो गया? इसका जो परिमाप है तो 2 × ये हो जाएगा 22 × 25 = 110 हो गया, ऐसे 22 × 66 हो गया। परिमाप ही ना होता है, वृत्त की परिधि के बराबर है, मतलब कि वृत्त का परिधि क्या होता है भाई? 2πr। अब यहाँ से निकालिए, काट छाट में चाहिए और r का वैल्यू निकालिए फटाफट, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा कितना? 6 6 1 7, ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7 × r। 22 से 8 बार में कट गया, r बार कितना हो गया? 8 × 7 = 56 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा ट्रिक्स। क्या पूछ रहा है? एरिया। अब एरिया निकालना है वृत्ताकार का। तो एरिया क्या होता है? देखिए वृत्त में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले मेंसुरेशन में कि अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर रहता है तो इसका एरिया कितना होता है जी? एरिया होता है 154 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे त्रिज्या कितना है? 56 है। कितना गुना है? 8 गुना। 56 में कितना गुना है? 8 गुना है। तो अगर त्रिज्या 8 गुना रहेगा तो एरिया क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा, मतलब 154
गुने 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, गुना कीजिए 4 चौके 16 की 6। देखते हैं यूनिट डिग्री से अगर कुछ प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व हो रहा है तो हम लोग कर लेंगे। चलिए एक ही ऑप्शन है, भिड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। 9856 ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, मीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर एकदम। आयताकार और आयत, अब देखिए आयत और वृत्त का सवाल मिक्स करके पूछ दिया है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्मार्ट अप्रोच मेरा यही होना चाहिए, क्वेश्चन को फटाफट जितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं। है क्या कि एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या की 3/5 है, ठीक है जी। वृत्त का त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दुगनी है, जिसका क्षेत्रफल 2050 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 5वां भाग है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खाली क्वेश्चन में देखिए कैसे कैसे लड्डू टाइप को घुमा रहा है, लट्टू टाइप का, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मेंस का आया हुआ सवाल है, ठीक है। बोला है कि आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, ठीक। तो अगर हम लोग r को मानेंगे 5, ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये सब चल रहा है कोची में, यूनिट में, इसको एग्जैक्ट अभी नहीं मानना है, ठीक है। सब रेशियो में चल रहा है वैल्यू। क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दुगनी है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की, ठीक है। तो भुजा अगर वर्ग का भुजा को a मानते हैं तो क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की दुगनी, मतलब इसका मतलब कि इसका आधा हो जाएगा, मैंने 5/2 हो जाएगा, तब ना होगा वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा का डबल, तो ये होगा 5/2 यूनिट हो गया ये। अच्छा, जिसका क्षेत्रफल दिया गया है इतना 2025 वर्ग सेंटीमीटर, तो 2025 क्षेत्रफल है, तो भुजा कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा भाई। तो 2025 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका 45 का। तो यहाँ इसका वैल्यू कितना दिया, 45 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। 5/2 का वैल्यू 45 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, ठीक है। अब 18 निकल गया है तो हम लोग सबको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 18 आ गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा 18×5 90 हो गया सेंटीमीटर, ये इसका r बराबर, और एल बराबर कितना हो जाएगा 18 54 हो जाएगा, ठीक है। RL निकल गया। अब आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 5वां है, मतलब कि चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा का 5वां भाग है, था 45, तो 45 का 5वां भाग मतलब कि कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया जो होगा मेरा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, बहुत टेक्निकल सवाल है, बहुत घूम सवाल है। 54 गुने 9, तो 9 चौक 36 हाथ में आती है, 9 45 3 48 हो जाएगा। 486 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको मैंने एकदम स्मार्ट रूप के साथ क्वेश्चन को एकदम उड़ा दिया है, ठीक है भाई। चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो अप्रोच होना चाहिए, ऐसी इस क्वेश्चन को ज़्यादा बनाइएगा लेंदी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक डायग्राम दिया गया है, ये आयताकार है, ठीक है। इसमें एक अर्धवृत्त दिया गया है, तो पूछ रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब इसका एरिया हमको चाहिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले आयत का क्षेत्रफल में से अगर ये वाला एरिया को माइनस कर देंगे तो ये जो एरिया बच जाएगा उसका निकल जाएगा। अब टारगेट मेरा क्या करना है, इसका निकालना पड़ेगा रेडियस, ठीक है जी। तो रेडियस निकालने के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बीचे बीच। तो ये जो हो जाएगा मेरा 14 टोटल, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कुछ O हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ठीक है। सेंटर होगा तो बीचे बीच होगा, ठीक है, तभी हम लोग ये अर्धवृत्त बना पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 14 गुने 10 माइनस, और ये हो जाएगा हाफ इंटू, अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई स्क्वायर, तो अर्धवृत्त क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा 2, तो ये हो जाएगा कितना 22/7 इंटू R स्क्वायर, तो 7 गुने 7 हो जाएगा। देखिए 7 7 कट गया 2 से 11 बार में, तो ये बन गया कितना 140 माइनस ये हो जाएगा 77, तो ये जो हो जाएगा कितना 10 7 गया 3 और 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा शेडेड एरिया का रीजन हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 63 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है जी। क्लियर हुआ सबको, एनटीपीसी का सवाल था। देखिए सेंटर इसका जब भी होगा तो बीचों बीच होगा, तभी हम लोग अर्धवृत्त बना पाएंगे, ठीक है। नहीं तो अगर सेंटर को इधर उधर लेंगे तो बनेगा ही नहीं मेरा, ठीक ना। यहाँ लेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए सेंटर। यही क्वेश्चन में मेन टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, ट्विस्ट था।
इसमें जो बच्चा इसको पकड़ लिया बस क्वेश्चन प्रिंट बन जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी टॉपिक जो बच गया है मेरा उसका करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।